मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा स्कैम है। मुझे लगता है कि सीबीआई की जांच बैठे, इस पे करवाई जाए तो बहुत बड़ा एक फ्रॉड निकल के आएगा। सिर्फ अपने अपने खास लोगों को मोहल्ला क्लिनिक के प्लॉट्स दे दिए गए, मुफ्त की ज़मीन दे दी गई, खोल दिया गया, टेंडर दे दिया गया, पैसा ले लिया गया और उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। वैक्सीन का फॉर्मूला सार्वजनिक इन्हीं से करना ना, क्योंकि ये तो डॉक्टर हैं, ये तो केजरीवाल जी तो बहुत बड़े डॉक्टर। देखकर मोहल्ला क्लिनिक किस लिए बनाया था? कौन आया मोहल्ला क्लिनिक में? आज एक पेशेंट इलाज नहीं करा सकता मोहल्ला क्लिनिक में, एक बंदा वैक्सीनेशन नहीं करा सकता, 4 बेड नहीं वहाँ पर बिछाए जा सकते। तो इसका मतलब फ्लॉप मॉडल है अरविंद केजरीवाल की सरकार का ये मोहल्ला क्लिनिक। इसे बिल्कुल फ्लॉप मॉडल कहेंगे। लेकिन क्या वाहवाही की, कितना विज्ञापन पे पैसा खर्चा, क्या क्या दुनिया को दिखाया, क्या क्या दिल्ली वालों को दिखाया, मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक। निकला क्या? फुस। तो इनका शुरू से आदत है, ये शोर बहुत मचाते हैं। चोर मचाए शोर वाली बात है, बहुत शोर मचाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, करते कुछ नहीं है। दिल्ली में पल पल लोगों को जिस तरीके से काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी अस्पताल में बेड नहीं है, इन सारी चीज़ों को लेकर एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने उन नेताओं को बचा रहे हैं जो कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, पर कांग्रेस आखिरकार उस आदमी को, उस नवनीत कालरा को क्यों बचाना चाहती है जो देश की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहा था और जितनी ज़्यादा संख्या में वो कॉन्सेंट्रेटर दबा के बैठा था। नवनीत कालरा की आप बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरह से आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है, बी टीम है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। सारी विपक्ष पार्टियां इस वक्त एक हैं। मतलब आप ये सोचो, भाजपा पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक भाजपा है जो बड़ी पार्टी है, जो इकलौती पार्टी है जो किसी से अगर लड़ती है तो अपने दम पे लड़ती है। बाकी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिले जुले हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, कांग्रेस भी केजरीवाल को पूरा सपोर्ट कर रही है। यही रीज़न है कि केजरीवाल, आप बताइए, दुहाई दे रहे थे। अब मैं आज से 1-1.5 हफ्ते पहले की बात करूँ, 1.5 हफ्ता पहले यहाँ ऑक्सीजन की 2 हफ्ते पहले बहुत किल्लत थी, ठीक है। बार बार बोला जाता था हमें 750 मैट्रिक टन चाहिए, 750 मैट्रिक टन चाहिए, चाहे दूसरे राज्यों की रोक के दो, चाहे जो मर्जी करो, दिल्ली को इतनी ज़रूरत है। जब केंद्र ने उनकी ये ज़रूरत पूरी करी, 4 दिन तक, आप मानेंगे नहीं, 5 मई को इन्होंने डिमांड रखी, 7 मई को ऑक्सीजन आ गई, 9 मई तक वो जो टैंकर था, वो जो ऑक्सीजन वहीं का वहीं खड़ा रहा, क्योंकि इनके पास स्टोरेज के लिए टैंकर्स ही नहीं है, कुछ नहीं है। आपने 6 साल राजनीति करी है, 6 साल से आम आदमी पार्टी जीत रही है, दिल्ली में राज कर रही है। आपको स्टोरेज के मतलब आप एक टैंकर्स नहीं खरीद सकते थे, 4-6 टैंकर्स नहीं खरीद सकते थे। तो ये जो कहीं ना मुझे लगता है कि सिर्फ केजरीवाल या बाकी लोगों को, बाकी राज्य के मुख्यमंत्रियों को या किसी को भी सिर्फ रोना आता है। अपने टाइम पर जब आपको 6 साल मिले, सरकार ने आपको पैसा दिया, हम टैक्स पेयर दिल्ली वाले आपको पैसा देते हैं, वो कहाँ जाता है? हिसाब दो ना हमें। आपने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया पहले के, ठीक है, कांग्रेस के टाइम के बने हुए, भाजपा तो आई नहीं अभी काफ़ी टाइम से। तो कांग्रेस के टाइम के अगर मैं मान भी लूँ कि हॉस्पिटल बने हुए हैं, आपके मोहल्ला क्लिनिक में एक इंजेक्शन तक नहीं लोग लगवा सकते। मोहल्ला क्लिनिक का ये है कि सरकार ने, मतलब इन्होंने जब अपील डाली कि हमारे को 750 मैट्रिक टन सरकार नहीं दे रही है ऑक्सीजन, तो जो हाई कोर्ट है उस तक ने कह दिया कि मोहल्ला, हमें वैक्सीनेशन नहीं मिला, तो मोहल्ला क्लिनिक में उन्होंने पूछा कि आप क्या कर सकते हो, वैक्सीनेशन करवा सकते हो, तो साफ मना कर दिया गया, क्योंकि इंतज़ाम ही नहीं है। वो मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा स्कैम है। मुझे लगता है कि सीबीआई की जांच बैठे, इस पे करवाई जाए तो बहुत बड़ा एक फ्रॉड निकल के आएगा। सिर्फ अपने अपने खास लोगों को मोहल्ला क्लिनिक के प्लॉट्स दे दिए गए, मुफ्त की ज़मीन दे दी गई, खोल दिया गया, टेंडर दे दिया गया, पैसा ले लिया गया और उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। ये है हकीकत, ज़मीनी हकीकत जो केजरीवाल ने आज तक किया है। ना कोई मोहल्ला क्लिनिक में आज एक भी वैक्सीनेशन हो सकती है, ना वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, ना वहाँ कोरोना से रोकथाम के लिए कोई बेड लगाए गए। सारे मोहल्ला क्लिनिक कितने होंगे दिल्ली में? 30, 40, 50, ठीक है, मैं 50 या 30 बोलती हूँ। 30 में अगर आप 5-5 बेड का भी एक मोहल्ला क्लिनिक बना देते, वहाँ ऑक्सीजन लगा देते, कितने लोगों की जान बच सकती थी? 150-200 तो मैं ऐसे ही गिनवा रही हूँ, लेकिन नहीं। जब 20 लोगों की बत्रा हॉस्पिटल में जान गई, जयपुर गोल्डन में जान गई 20 लोगों के, किस वजह से? ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन केंद्र सरकार भिजवा रही थी, ऑक्सीजन आ रही थी, लेकिन आपके पास वहाँ पर्याप्त मात्रा में रखने की स्टोरेज ही ऑक्सीजन को करने की जब नहीं है, तो केंद्र सरकार पहले भी भिजवा देती, तो आप क्या कर लेते? बचा ही नहीं पाते आप एक भी बंदे को। तो ये उनका फेलियर है, जिसे जनता आज समझ रही है। दिल्ली वालों को सब दिख रहा है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, इतने साल सिर्फ राजनीति। अच्छा देखिए, राशन बंटवाया जा रहा है केंद्र की तरफ से। दिल्ली में कहा है राशन बंटवाएं, 7 लाख लोगों को, 7.5 लाख के करीब राशन की किट्स पड़ी हुई है। मंजूरी नहीं दे रहे केजरीवाल, और अपना बड़ा बड़ा बैनर लगाते हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो 7 लाख राशन कार्ड होल्डरों को वो बांट रही है राशन। कौन बांट रहा है?
बांट तो केंद्र सरकार कर रही है, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ अपना नाम कर रहे हो। और मुझे समझ नहीं आता जनता को इतना झूठ बोल के, और मीडिया चैनल वाले भी जो उनकी ये झूठ को दिखाते हैं, वो पकाते हैं लोगों को, और उनके ऊपर भी एक तरह से मैं तो केंद्र सरकार से डिमांड करूंगी कि ऐसे चैनल को भी बैन कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, जो ऐसी झूठी न्यूज़ दिखाए। कोई भी चैनल जो झूठी न्यूज़ दिखाएगा उसको बैन कर देना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से स्कैम पर स्कैम और इनके नेताओं के नाम जिस तरीके से कालाबाजारी में निकलकर सामने आ रहे हैं, टैंकरों का हमने जिक्र किया ही, इसको लेकर आज संबित पात्रा की तरफ से काफी सारे खुलासे किए गए। और इनके साथ एक ये भी सवाल है कि जब एक तो फेल्योर दिखाई दे रहा है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार का, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जाता है कि जो वैक्सीन का फॉर्मूला है उसे सार्वजनिक करें, आखिरकार क्यों? वैक्सीन का फॉर्मूला सार्वजनिक इन्हीं से करना ना, क्योंकि ये तो डॉक्टर हैं, ये तो केजरीवाल जी तो बहुत बड़े डॉक्टर। देखकर मोहल्ला क्लिनिक किस लिए बनाया था, कौन आया मोहल्ला क्लिनिक में? आज एक पेशेंट इलाज नहीं करा सकता मोहल्ला क्लिनिक में, एक बंदा वैक्सीनेशन नहीं करा सकता, 4 बेड नहीं वहाँ पर बिछाए जा सकते। तो इसका मतलब फ्लॉप मॉडल है अरविंद केजरीवाल की सरकार का ये मोहल्ला क्लिनिक, इसे बिल्कुल फ्लॉप मॉडल कहेंगे। लेकिन क्या वाहवाही की, कितना विज्ञापन पे पैसा खर्चा, क्या क्या दुनिया को दिखाया, क्या क्या दिल्ली वालों को दिखाया, मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक, निकला क्या? फुस। तो इनका शुरू से आदत है, ये शोर बहुत मचाते हैं, चोर मचाए शोर वाली बात है, बहुत शोर मचाते हैं, हमने ये किया हमने वो किया, करते कुछ नहीं है। राशन जो है 7 लाख राशन कार्ड जो होल्डर्स हैं, 7.5 लाख के करीब दिल्ली में, उनको केंद्र सरकार ने किट बना के दी हुई है कि 8 किलो गेहूं और 5 किलो या 6 किलो चावल, कुछ ऐसे ही है। अभी तक इन लोगों ने रोक रखी है क्योंकि ये कह रहे हैं हम दे रहे हैं। अरे भाई, दे तो केंद्र सरकार रही है, आप उसका नाम भी नहीं कर रहे, अपना नाम। मतलब इतना झूठ, कितना जनता से झूठ बोलोगे? और जनता झूठ सुनती है, मुझे लगता है जनता को झूठ सुनने की शायद आदत हो गई है। लेकिन अब हम उनका झूठ और चलने नहीं देंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, ये विज्ञापनों पे पैसा देते हैं, ये चैनल वालों के मुंह पे पैसा फेंकते हैं। हम जो झूठ बोलें, मैं उसे बोले भी नहीं कहूँगी, बकें कहूँगी, कि हम जो झूठ बोलें उसे आप दिखाओ, उसे इस तरीके से प्रोजेक्ट करो कि वो सच लगे। झूठ भी सच बना के आजकल चैनल वाले बेचते हैं। अगर कांग्रेस की बात पर आए, और नवनीत कालरा जिस तरीके से वो कालाबाजारी कर रहा था, और उसके संबंध एक तरफ आम आदमी पार्टी से भी अच्छे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल उन्हें शपथ समारोह में बुलाते हैं, और अगर सोनिया गांधी की बात करें तो उनके साथ भी फोटो दिखाई दे रहे हैं, और 2008 से संबंध भी निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर इसी सारी चीज़ों को जो ऐसा बंदा जो दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रख के बैठा था, बड़ी मात्रा में उन्हें बेच रहा था गरीब जनता के लिए, तो उनके लिए पैरवी करने के लिए कांग्रेस के नेता अभिषेक मनवी क्यों पहुंच जाते हैं? अभिषेक मनु सिंघवी सब जगह पहुंचते हैं, जहाँ जहाँ जो कालाबाजारी करता है, जो टेररिस्ट होता है, जो देश के साथ खराब करता। अब कल का बयान आपने शायद इमरान खान का नहीं सुना, जिसने अपने एक बयान में कहा कि धारा 370 जो है वो भारत का अंदरूनी मामला था। ये आप देखिए, मैं जनता को ये समझाना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान जैसा देश जो टेररिस्ट कंट्री थी, वो तक को ये बोलना पड़ा ये हमारा अंदरूनी मामला था, जबकि वो ही टांग अड़ा के ये जो ऑपोजिशन पार्टी साथ मिली हुई थी, उसके साथ पीडीएफ और दूसरे कांग्रेस और भी जो भी मुफ्ती और अब्दुल्ला, ये सारे तो उनके साथ मिले हुए थे पाकिस्तान से। यहाँ जो टेररिस्ट आते थे इन्हीं की शय पे तो आते थे, और पाकिस्तान भी इसीलिए भेजता था क्योंकि वो सोचता था ये जो कश्मीर है ये तो हमारा है। लेकिन आज उसने मान लिया, किसके राज में? मोदी जी के राज में, क्योंकि डरते हैं वो। उनको पता है अगर हमने 370 पे कुछ बोला तो जो हमारे पास वाला थोड़ा सा पाकिस्तान भी बचा ना, वो भी मोदी जी छीन लेंगे, इस डर के मारे। तो आज जनता को ये समझना चाहिए, कांग्रेस के राज में, पिछले 6 साल में भाजपा के राज में कौन से टेररिस्ट अटैक हुए? आज तक होते थे, दिल्ली में होते थे, मुंबई में होते थे, हर जगह होते थे, आए दिन होते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये अटैक खत्म हो गए। दुश्मन डरता है, पाकिस्तान डरता है। पैंडेमिक मोदी जी जाके वुहान से नहीं लेके आए कोरोना, ये एक पैंडेमिक है, ये एक महामारी है जो विश्व भर में है। इस पे भी आप दूसरे देशों की तुलना में देखिए तो हमारे देश में बहुत जल्दी कंट्रोल पा लिया गया है, और आबादी इतनी घनी होने की वजह से आज वैक्सीनेशन की थोड़ी किल्लत है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, सरकार ने भी बोला है कि जून तक डबल मतलब 30 करोड़ से ज़्यादा जो उत्पादन है वो वैक्सीनेशन का कर दिया जाएगा, और एंड ऑफ ये दिस ईयर, मतलब इस साल के नवंबर दिसंबर तक तो आप 30 करोड़ का 70 करोड़ का बोल दिया गया है लोगों को वैक्सीनेट, मतलब और 70 करोड़ प्लस ये 30 करोड़, 100 करोड़ तो हो ही जाएंगे दिसंबर जनवरी तक। तो क्या बुरा कर रहे हैं मोदी जी? दिन रात लगे हुए हैं, सारे अपने दौरे कैंसिल कर रखे हैं, क्योंकि इस वक्त उनको
चिंता है कि जो तीसरी वेव आने वाली है उस पर रोकथाम लगाई जाए, बच्चों को इसका कोई असर ना हो। और आप देखिएगा कि जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं, मैं तो उम्मीद रखती हूँ बाकी जो राज्य हैं वो भी इस पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं, उन पर राजनीति करना बहुत ही घटिया है। तो सभी राज्यों से आज अपील है कि वो तीसरी लहर की तैयारी बहुत अच्छी तरह करके रखें कि तीसरी लहर आके चली भी जाए और उसका असर जो है वो बच्चों पे ना हो। मैम, अभी आपने वुहान वायरस का नाम लिया, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए कि देश पे कोई ज़्यादा इसका असर ना दिखाई दे, जो युवक है, जो व्यक्ति है, वो बचा रहे। अगर यहीं पर हम उस वुहान वायरस की बात करें तो तमाम ऐसे चैनल है जो इसे वुहान वायरस कहने की जगह, चाइनीज़ वायरस कहने की जगह इंडिया का वायरस बता रहे हैं। इंडिया का वायरस, ये कौन से महान चैनल हैं क्योंकि मुझे तो लगता है कि ऐसे चैनल्स को, मैं वही तो कह रही हूँ कि ऐसे चैनल्स को लोगों को देखना ही बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना, सरकार को भी बैन कर देना, सरकार को चाइना जैसा बन जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जैसे, जो कहते हैं लोकतंत्र कहाँ है। कौन कहता है भाई यहाँ लोकतंत्र, ऐसे करके बोलते हैं जब मीडिया में अपना इंटरव्यू देते हैं, कौन कहता है लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र है कि आप मोदी जी को गालियां दे रहे हो, आपके चैनल्स मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, झूठ पे झूठ केजरीवाल जी फैला रहे हैं। ऑक्सीजन आ भी रही है, लेकिन ऑक्सीजन को संभालने के लिए आप लोगों के पास, स्टोरेज करने के ना आपके राज्यों के पास, ना केजरीवाल के पास उतने स्टोरेज के लिए प्लांट्स हैं या उस स्टोरेज के लिए टैंकर्स हैं, लेकिन फिर भी आप बदनाम कर रहे हो, मोदी जी को गालियां दे रहे हो और वो चुप करके सुन रहे हैं, क्योंकि वो तीसरी लहर की तैयारी करवा रहे हैं। इस वक्त उनका फोकस ये है कि तीसरी लहर से कैसे निजात पा लीजिए, बच्चे हमारे बच जाएं, बच्चों पे कोई आंच ना आए और युवाओं को भी कैसे बचाया जा सके। तो आपके कहने से कुछ नहीं होता, ये आज़ादी है कि आप कुछ भी बोल रहे हो। चाइना में जाओ, चाइना की न्यूज़ का कौन सी न्यूज़ है जो बाहर आती है, बताइए जरा। कोई न्यूज़ बाहर नहीं आती, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहती है वो न्यूज़ बाहर आती है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को देखें तो इनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। अब क्या वो वाली बात है कि हम राजनीति में हैं तो हम राजनीति करेंगे, यही सारे लोग कहते हैं। भाई करो, कोई मनाही नहीं है, जितनी जी भर के करनी है। जैसे कि बोलते थे कि इलेक्शन क्यों करो, इस पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो कोरोना महामारी पे किया जा रहा है ना राजनीति, ये बहुत बुरी है, ये दुखद है। इस पे जो इनके कार्यकर्ता, वो ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का छुपा के रखता है, 1200 से 1500 सिलेंडर उसके घर से निकलते हैं। फिर ये नवनीत कालरा, हाँ इमरान हुसैन, सॉरी मेरे मुंह से वो निकली, इमरान हुसैन, यस। दूसरा ये नवनीत कालरा छुपा के रखता है। तीसरा वो एक और विधायक है कांग्रेस पार्टी का, वो छुपा के रखता है सैकड़ों सिलेंडर। तो ये मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसे टाइम पे, पेंडेमिक टाइम पे भी आपके कार्यकर्ता अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आपके क्या, हमारे भी करें तो भी शर्मनाक है। धन्यवाद मैम।